हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो हमें देखना था कि इन्वेंट्री कंट्रोल की अलग अलग टेक्निक्स है, तो उसमें हम पहला टेक्निक देखेंगे एबीसी एनालिसिस। तो हम उसकी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो एबीसी मेथड क्या है? तो एबीसी मेथड का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रख लें, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो सिंपल है, जैसा ए बी सी से ऑलवेज बेटर कंट्रोल हो गया, ए बी सी से 3 कैटेगरीज हो गई, ए बी और सी। तो ग्रुप ए में किस तरह के मटेरियल रहेंगे? तो इसमें कॉस्टली आइटम जो महंगे आइटम होंगे वो इस ग्रुप में आएंगे। और ये आइटम जो है केवल 10% जो है टोटल इन्वेंट्री का कवर करते हैं, क्योंकि जो महंगी चीज़ें होती हैं वो कम सप्लाई होती है, कम डिमांड होती है, तो उससे हमें कम प्रोडक्शन करना है। तो 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री होगी और 70% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और जो है प्रोडक्शन हमें कम होगा या कम मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी आइटम, ओनली वेरी एसेंशियल आइटम्स आर परचेस्ड एंड केप्ट इन स्टॉक टू मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन दिस आइटम्स। तो बहुत कम मात्रा में जो है, बहुत ज़रूरी जो होता है उतना ही स्टॉक हमें रखना है। तो हम इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या देख रहे थे कि स्टॉक्स जो है कितना रखना है, कैसे रखना है, कॉस्ट है, सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं फिर ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में ऐसी चीज़ें आएंगी ना ज़्यादा कॉस्टली है ना ज़्यादा चीप है। तो इसमें 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री का जो कवर करता है और 20% इन्वेस्टमेंट होता है। और द आइटम शुड बी हैंडल बाय जूनियर ऑफिसर्स। तो सिंपल सी बात है, जो मीडियम या एवरेज जो कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं, ना ज़्यादा कॉस्टली ना ज़्यादा चीप, तो 20% टोटल इन्वेंट्री इसमें इन्वेस्ट होती है। ग्रुप सी मटेरियल देखेंगे तो इसमें ऐसे जो ग्रुप में चीज़ें आती है जो एकदम चीप होती है, बहुत सस्ती होती है, और ये आइटम जो है 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री का कवर करती हैं। मतलब कि इतनी मात्रा की बात कर रहे हैं हम, 70% जो है, अगर गुड्स जो है टोटल गुड्स, इसमें 70% ये जो है ग्रुप सी मटेरियल होते हैं। जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ें होती है। तो ये ग्रुप ए बी और सी हो गया एबीसी मेथड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हम 3 तरह के डिटेल्स हैं, 3 कैटेगरीज में करके रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेद एनालिसिस या VED। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, बहुत सिंपल है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल एनालिसिस। तो बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल, वाइटल जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो हमें ज़िंदगी के लिए ज़रूरत होती है। एसेंशियल बहुत आवश्यक चीज़ें होती है। डिज़ायरेबल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? वाइटल, which is very essential for production within this material production stock for a period of several days और इवन ए मंथ। मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। अगर ये वाइटल मटेरियल्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन का काम ही बंद हो जाएगा बहुत दिनों तक या मंथ तक। तो इसमें हम किसी मटेरियल की क्वालिटी या कोई चीज़ें नहीं देख रहे हैं, कॉस्ट के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। जैसे हमने एबीसी में देखा था कॉस्ट के मेथड पे, सस्ती और महंगी चीज़ें। इसमें हमें चीज़ों को देखना है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है या किसके बिना काम रुक जाएगा। तो वाइटल में सबसे ज़्यादा चीज़ें जिसके बिना पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। एसेंशियल, तो एसेंशियल भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एसेंशियल मटेरियल नहीं रहेगा तो उसके लिए कुछ घंटों के लिए या कुछ एक आध दिन के लिए ही प्रोडक्शन स्टॉप होगा, क्योंकि जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं और ये ख़रीदे जा सकते हैं और रिप्लेस किए जा सकते हैं। डिज़ायरेबल मटेरियल मतलब वन विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, विदाउट दिस मटेरियल प्रोडक्शन कैन कंटिन्यू। जो ज़रूरी तो है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 कैटेगरी हो गई, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो इस तरह से कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड करके किस प्रोडक्ट को हमें एकदम स्टॉक में रखना ही है, किसको है जो हम मंगवा सकते हैं, एक आध घंटे में अरेंज कर सकते हैं, एक आध दिन में, और ऐसी चीज़ें जो नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं लीड टाइम मेथड। तो 3 टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ अक्वायरिंग अ मटेरियल एंड द एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ मटेरियल इज़ नोन एज लीड टाइम। कहने का मतलब कि जो है देखना है कि कोई चीज़ जो है मटेरियल हम मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद कब हमें मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस था कि आज हमने कोई चीज़ मंगवाई या गुड्स मंगवाया, कोई भी इन्वेंट्री मंगवाई और कब हमें मिली। तो उसके बीच का जो इंटरवल है,
ठीक है। तो उसको जो बोलेंगे लीड टाइम, मतलब उसमें टाइम लग जाता है। और ये जो है इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लीड टाइम इज़ लॉन्गर इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशों में कोई काम फटाफट होता है और अपने देश में कोई भी काम बहुत लेज़ी तरीके से होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। आपने ऑर्डर दिया, वो प्रोडक्ट टाइम पर आया नहीं आया, तो जो है ये है लीड टाइम मेथड। तो इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है इस मेथड में कि ऐसी चीज़ों को हम स्टॉक बना के रखते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं जो हमको तुरंत नहीं मिल पाती हैं, तो हम उसको ध्यान देखेंगे। तो लीड टाइम मेथड में हमें ये ध्यान देना है। और जो है ये पब्लिक सेक्टर में जो है लीड टाइम जो है ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर की जगह पे, तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 मेथड हो गए, बाकी जो मेथड है मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि आसानी से ये जो टॉपिक है, इन्वेंट्री बहुत टफ शब्द लगता है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ईजी टॉपिक है, तो आसानी से बच्चों को समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।